कि लड़कियों को शरीर से ज़्यादा समझा जाए, हमें रूह का बात से ये भी समझा जाए और ये समझा जाए दैट वुमेन इज मोर देन हर बॉडी, more than her clothes, and more than everything that the society bounds her into. They should feel the pain which they are giving to the woman equally when they are doing the rape. अगर मैं इस साड़ी पे भी निकलूं तो बहुत सी नजरें होती हैं जो घूर के जाती हैं, बहुत सी नजरें होती हैं जो कमेंट्स पास करके जाती हैं. As we all know that nowadays whatever is happening in all around our world, especially for women, the rape case which happened in Kolkata and the one who went for the march was raped again. So according to me, according to my views, all the rapists should be hanged till death. They should give the imprisonment, rigorous imprisonment throughout their life, or an imprisonment of 10 years, or with a fine throughout their life. They should feel the pain which they are giving to the woman equally when they are doing the rape. So for my views, they should be punished, or they should be knowing to the pain which they are causing to the woman. Thank you. आज के दौर पर जब हम वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना बहुत आवश्यक है हमारे लिए कि सेफ्टी किस बेसिस पे है. अगर हम रात को 12 बजे कहीं जाते हैं, अगर हमें कोई इमरजेंसी है, क्या हम सेफ हैं? अगर हम कहीं खरीदारी करने जाते हैं, क्या हम सेफ हैं? बीइंग अ वुमेन, मैं ये अपने तजुर्बे से कह सकती हूँ कि आज भी जब हम सड़कों में निकलते हैं और बहुत ही नॉर्मल कपड़ों में, आई डोंट नो, ये बोला जाता है कपड़ों से हम जज हो जाते हैं. इनफैक्ट अगर मैं इस साड़ी पे भी निकलूँ तो बहुत सी नज़रें होती हैं जो घूर के जाती हैं, बहुत सी नज़रें होती हैं जो कमेंट्स पास करके जाती हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो रुक के कुछ ईव टीजिंग वाले हरकत भी कर लेते हैं. लेकिन आज के ज़माने में अगर हम यही चीज़ अपने अपकमिंग यूथ को भी सिखा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता हम कुछ सिखा पाएँ. ये चीज़ आज का नहीं है, बहुत पुराने दौर का है और चला आ रहा है, और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसको चेंज करने के लिए. सेम चीज़ ऑन रिपीटेड पैटर्न चलते जा रहा है. आज हम देख रहे हैं हमारे साथ हो रहा है, कल को हमारे बच्चों के साथ होगा, और इसकी जिम्मेदार कहाँ और कौन है? इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं लड़कों को ठहरा सकते हैं, लेकिन क्या उनकी परवरिश में हम कोई बदलाव ला रहे हैं? क्या उनकी सोच में हम ये जो सेग्रीगेशन है, जेंडर सेग्रीगेशन है, लड़का और लड़की में जो भेद करते हैं, वो कहीं भी चेंज ला रहे हैं? दिक्कत होती है जो यंग माइंड होते हैं, उनकी जो क्यूरोसिटी होती है, एक टर्म है इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूरोसिटी किल्स द कैट. जब उनको पता ही नहीं होता है चीज़ें कैसी हो रही हैं समाज में, तो उनको इस बात का कोई आइडिया भी नहीं होता कि क्या सही क्या गलत है. सबसे पहले मुझे लगता है हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को ये समझाना बहुत आवश्यक है कि कौन सा सही मार्ग है, कौन सा गलत मार्ग है, और इसका चयन उनको खुद करना है. हम उनकी मदद इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनको इतना समझा सकते हैं कि ये सही है, इस रास्ते में जाओ, तमीज़ से पेश आओ हर किसी से. तो आज की युवा पीढ़ी से हमारी यही अपील रहेगी कि लड़कियों को शरीर से ज़्यादा समझा जाए, हमें रूह का बात से ये भी समझा जाए और ये समझा जाए दैट वुमेन इज मोर देन हर बॉडी, more than her clothes, and more than everything that the society bounds her into. उसको बस 4 दीवारी के अंदर ही सेफ महसूस ना हो, उसके लिए ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाया जाए जहाँ पे वो रात के 12 बजे भी अगर कहीं निकलती है, उसको ज़रूरत है, तो वो बहुत खुशी से और अपनी मर्जी से और बहुत ही सेफ समाज में निकले. That's it. Male have to change their dominating mentality. In this way, we can stop this type of incident.